जरा सोचो कि अगर आपके पास किसी के भी रूप बदलने की पावर आ जाए तो कैसा रहेगा। तो आज की कहानी है एक कोबलर की, जिसके पास सूज के जरिए अपने चेहरे बदलने की एबिलिटी आ चुकी थी। कहानी की स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड शावर ले रही थी, तो वो उसी भी अपने साथ नहाने के लिए इनवाइट करती है। मैक्स एक्साइटेड होकर अपनी पेंट उतारने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो ये कहकर वहां से भाग गया कि मैं अपने जूते नहीं उतार सकता, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैक्स को देखते हैं, लेकिन कल रात तो वो काफी यंग और हैंडसम लग रहा था। दरअसल ये असली मैक्स है और ये एक शू मेकर है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ दिन पहले लूडलो नाम की एक आदमी ने मैक्स को अपनी शू रिपेयर करने के लिए दिया था और मैक्स उसकी शूज को रिपेयर कर ही रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली सिलाई मशीन खराब हो जाती है। अब वो अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसको एक पुरानी सिलाई मशीन मिलती है, जो शायद उसके इंसिस्टर्स बहुत पहले यूज किया करते थे। वो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लूडलो की शूज को उसी मशीन में ही ठीक कर लेता है। उसके बाद वो उन शूज को पहनकर चेक करता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। लेकिन अचानक से मैक्स की पर्सनालिटी बदल जाती है और वो पूरी तरह से लूडलो बन चुका होता है। इस बात से हैरान होकर वो तुरंत ही उन जूतों को उतार देता है और शूज उतारते ही वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। अब मैक्स दूसरे कस्टमर्स की भी शूज को सिलाई मशीन में ठीक करता है। आफ्टर दैट वो काफी सारे लोगों की शूज ट्राई करने लगा। इस बार वो एक ओल्ड मैन बनता है। नेक्स्ट में वो एक ऐसा इंसान बनता है जो पहले ही मर चुका होता है। फिर वो एक फीमेल शू पहनकर बिल्कुल किसी फीमेल की तरह ही दिख रहा था, यानी कि ये मशीन जेंडर बदलने की भी एबिलिटी रखती थी। मैक्स के लिए बात काफी शॉकिंग था और वो स्वयं ही इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो पड़ोस वाली बार्बर शॉप में गया, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये सब झूठ तो नहीं, और वो बार्बर भी उसे पहचान नहीं पाया। वो प्रतिदिन जूतों के साथ साथ चेहरे भी बदल रहा था, और खास बात ये था कि चेहरे के साथ साथ उसके अंदर उस इंसान की भी थोड़ी सी एबिलिटी आ जाया करती थी, जैसे कि उसी की तरह ही बोलना, चलना, या फिर उसी की तरह ही पेंटिंग या फाइटिंग करना। इन सब के बीच वो एक बार एक आदमी की शू पहनकर एक आलीशान होटल में गया और ढेर सारा खाना खाया। लेकिन जब बिल भरने की बारी आई तो वो सीधा वहां से वॉशरूम में जा घुसा और अपना चेहरा बदलकर वहां से रफू चक्कर हो गया। वहां का वेटर भी ये सब देखकर उसे भूत समझने लगा। खैर, इसके बाद वो एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर थोड़ी देर के लिए अपने बचपन को जीने लगा। अब वो अपनी घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक बिलियनर को देखा। मैक्स ने उसके घर तक उसका पीछा किया और उसे रिक्वेस्ट करके उसकी शूज ले लिया। फिर रात को उसी आदमी की महंगी कार में बैठकर बिलियनर की लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने लगा। ऐसे ही किसी दिन वो एक अमीर और हैंडसम आदमी का शू चुरा लेता है और उसका रूप बदलकर उसी के ही गर्लफ्रेंड के पास जाता है। और यही सीन हमें मूवी के बिगनिंग में देखने को मिला था। वो वहां से भाग आया, लेकिन उसे ये बात भी जल्द समझ में आ गई कि ये जूता उसे परमानेंटली खुशी नहीं दे सकती। रात को वो अपनी घर गया, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो चीजें बहुत ही ज्यादा भूलने लगी थी और अब वो मैक्स को भी अपना एक रिलेटिव समझ रही थी। दरअसल मैक्स जब छोटा था तब उसके पिता उन्हें बिना बताए कहीं पर चले गए, जिससे उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और आज तक उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिल पाई है। और यही बात उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है। मैक्स उनके साथ बात कर रहा था, तभी वो अपनी अंतिम इच्छा बताती है कि वो अपने पति के साथ एक आखिरी बार डिनर करना चाहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। जिस पर मैक्स कहता है कि मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढकर आज आपसे मिला दूंगा, आप डिनर के लिए प्रस्तुत रहना। मैक्स अब घर में अपने पिता की पुरानी सूच को ढूंढता है, जो उसे मिल भी जाते हैं। वो अपनी माँ के लिए 30 साल से कुछ भी नहीं कर पाया था, अब वो उनके लिए कुछ करना चाहता है और ये मैक्स के लिए एक सुनहरा अवसर था कि वो अपनी माँ को खुश कर सके। उसी शाम को मैक्स की माँ काफी अच्छी तरीके से तैयार होकर लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुलता है और मैक्स की माँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती, क्योंकि आज उसका पति वापस आ चुका है और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है। वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैक्स अपनी माँ को खोकर काफी दुखी था, बट जिमी जो बार्बर शॉप का ओनर है वो काफी अच्छा होता है। वो मैक्स को दिलासा देता है और उसे ज्यादा दुखी ना होने के लिए बोलता है। कुछ दिन बाद मैक्स की दुकान पर लूडलो आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि मैक्स ने अपना स्टोर काफी दिनों से बंद रखा था, जिस वजह से लूडलो अपना शू टाइम पर नहीं ले पाया। हालांकि मैक्स उसे अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताता है, लेकिन लूडलो उसे गुस्से में बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगा और उसके साथ बदतमीजी करने लगा कि इस बात से मुझे क्या लेना देना। मैक्स लूडलो को माफी भी मांगता है, लेकिन लूडलो गुस्से में अपने जूते लिए बिना ही वहां से चला गया।
अब मैक्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। मैक्स काफी देर तक अपने चेहरे बदलकर उसका पीछा करता रहा और आखिरकार वो उसके घर तक आ पहुंचा। जब लूडलो अपने घर पर नहीं था, वो उसके घर में जा घुसा। उसे वहाँ पर ढेर सारे कीमती हथियार मिले, यानी कि लूडलो एक गैंगस्टर है जो कि गैर कानूनी काम करता है। लोगों को मारना पीटना और इलीगल काम करना उसका पेशा है। वो उन वेपन्स को चेक करने लगा, लेकिन गलती से उनमें से एक शॉक मशीन चालू हो गया और करंट लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। होश आने के बाद वो वापस से लूडलो बनकर घर से निकल रहा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो असली लूडलो और मैक्स दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लूडलो एकदम से चौंक गया और मैक्स पर हमला करने लगा, लेकिन मैक्स के पास वो शॉक मशीन था और उसने उसी शॉक मशीन से उसे शॉक देकर बेहोश कर दिया। होश आने पर लूडलो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और मैक्स अब अपना चेहरा बदलकर फीमेल की गेटअप में आ चुका था। लूडलो उस लेडी को देखकर बहुत ही डर गया और उसे कहने लगा कि मेरी सारी महंगी घड़ियां तुम रख लो, बट मुझे छोड़ दो। तभी घर के बाहर दो आदमी आते हैं, जिस वजह से मैक्स फिर से लूडलो का चेहरा बदलकर उनसे मिलने गया। वो दोनों मैक्स को अपने बॉस के पास ले गए। ये गैंगस्टर लेडी उनकी बॉस है। ये लेडी उसे एक टास्क देती है जिसमें उसे मैक्स का पीछा करना होगा और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। दरअसल उन लोगों ने मैक्स को महंगे महंगे होटल से बाहर निकलते हुए और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए देख लिया था और अब मैक्स की अमीर बनने की राज वो पता करना चाहते हैं। वो गैंगस्टर लेडी ये काम पूरा करने के लिए लूडलो को बहुत सारे पैसे भी देती है। हालांकि मैक्स वहां पर कुछ भी नहीं कहता और फिर से फीमेल अवतार में लूडलो के पास आ पहुंचता है। बट लूडलो अब आजाद हो चुका था, उसके हाथ में गन थी। मैक्स भी खुद को बचाने के लिए लूडलो के साथ फाइट करने लगता है। इन सब के बीच मैक्स जो हाई हील्स पहने हुए था, वो हाई हील्स लूडलो की गले में जा घुसा और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। मैक्स भी वहां से डरकर भाग गया। उसने पूरी जीवन में इतना बड़ा क्राइम कभी नहीं किया था, इसलिए उसे रात को चैन की नींद भी नहीं आई। अगली सुबह वो आत्मग्लानि के मारे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और लूडलो की हत्या वाली बात पुलिस को बोल दिया। पर जब पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना ही लूडलो की डेड बॉडी, ना ही मर्डर वेपन। हालांकि मैक्स को इस बात से काफी शौक लगा था, लेकिन जब वो अपनी स्टोर में आया तो उसे वहां पर पैसों से भरा बैग और वो रेड शू दिखाई देता है, जिसको वो लूडलो के घर पर छोड़ आया था। शायद ये सब उस मशीन की मैजिक की वजह से हुआ होगा। मैक्स ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो इन पैसों को वापस से गैंगस्टर लेडी को लौटा देगा। बट जिमी जो बार्बर शॉप का ऑनर है, वो उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि काफी दिनों से मैक्स अजीब से हरकतें कर रहा था, जिस वजह से जिमी को उस पर शक होने लगा और उसने मैक्स के साथ बात करने का सोचा। वो उसे कहता है कि तुम सारे दिन गायब रहते हो और काफी दिनों से तुम्हारा दुकान भी बंद था। अभी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ साल पहले तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। ये सब बात सुनकर मैक्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और जिमी को धक्का देकर वहां से जाने लगा। अब मैक्स अपना रूप बदलकर उस गैंगस्टर लेडी के पास जा पहुंचा और उसे कहने लगा कि लूडलो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता और उसने ये पैसे मुझे वापस करने के लिए कहा है। ये सब सुनकर वो गैंगस्टर लेडी उस पर गुस्सा करने लगी। तभी पीछे से उसके दो आदमी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो गाड़ी की डिक्की में था। दरअसल वो दोनों उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन मैक्स अपनी सूस बदलकर उस मरे हुए बूढ़े आदमी का सूप पहन लेता है, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल ही किसी घोस्ट की तरह दिखने लगा। वो उन लोगों को डराकर किसी तरह से वहां से भाग गया, पर वो जानता है कि वो गैंगस्टर लेडी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो उसका पर्दाफाश करने का ठान लेता है। अगले दिन मैक्स अपने एक दोस्त के पास जा पहुंचा जो एक रियल एस्टेट एजेंट भी थी। वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा कि चुराई हुई इलीगल प्रॉपर्टीज का धंधा करने वाला मास्टरमाइंड कौन है जो इन सभी गैंगस्टरों को कंट्रोल करता है। यहाँ से उसे मिस्टर सोलेमन के बारे में पता चलता है। ये आदमी उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस था। अब मैक्स मौका मिलते ही सोलेमन का सूट चुरा लेता है। इसके बाद हम सोलेमन को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में शहर के सभी गैंगस्टर आमंत्रित थे। उसी मीटिंग में सोलेमन काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था जिसको कि बाकी गैंगस्टर पचा नहीं पा रहे थे। मीटिंग के बाद वो गैंगस्टर लेडी सोलेमन के घर पर जाती है। अब यहाँ पर रियल सोलेमन कहता है कि मैंने तो कोई मीटिंग ही नहीं रखा था और आज मैं तो तुमसे मिला भी नहीं हूँ। और तभी चारों तरफ से रिपोर्टर्स वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने ही सोलेमन बनकर रिपोर्टर्स को सारी खुफिया बातें बता दिया था। लाइक हम इलीगल काम करते हैं, हम दूसरों के घरों में चोरियां करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए अब रियल सोलेमन को पकड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ ये गैंगस्टर भी पकड़े जाते हैं।
इन सब के बाद एक दिन जिमी मैक्स के सामने अपनी सूज उतारता है और फिर उसके फादर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल जिमी ही उसके असली पिता है। वो इतने सालों से मैक्स के साथ जिमी बनकर रहते आ रहे थे, उसके नेबर के रूप में, सिर्फ उस सिलाई मशीन की वजह से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुके थे और वो अकेला रहना चाहते थे। परंतु वो उनके नेबर के रूप में रहकर उनका हमेशा से ध्यान भी रख रहे थे। मैक्स के फादर अब उसे एक बड़े से कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पुराने सूज थे। यहाँ पर दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं और पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपस में खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।